हेलो दोस्तों, जय हिंद पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो सचिवालय सहायक की परीक्षा थी 3 चरणों में सफलतापूर्वक कंडक्ट करा ली गई है। 5 मार्च को उनका अंतिम चरण था, अब वो भी शांतिपूर्ण हो चुका है। अब उसके बाद बात की जाती है कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, संभावित कट ऑफ क्या होने वाला है। ये जो कट ऑफ जारी किया जा रहा है ये 3 आधारों पर जारी किया जा रहा है। पहला आधार तो ये है कि BSSC CGL 2 जो हुई थी उसमें कट ऑफ कितना रहा था। दूसरा आधार ये है कि उसमें वैकेंसी कितनी थी, नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे। और तीसरा आधार लेवल जो है क्वेश्चन का वो क्या रहा और इस एग्ज़ाम में किस प्रकार का रहा। तो पहले हम लोग बात करते हैं BSSC CGL 2 की, उसमें कट ऑफ कितना रहा था और किस किस आधार पर दिया गया था। आइए देखते हैं हम लोग कट ऑफ को। UR जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसको हम जनरल कहते हैं उसमें लगभग 87.06 परसेंटाइल कट ऑफ गया था। अगर नंबर की बात करें तो लगभग निगेटिव काटने के बाद 111 के आसपास या 1-2 प्लस माइनस भी कर सकते हैं। इसके आसपास जिनका भी रहा था जनरल कैटेगरी में उनका PT हो चुका था। BC कैटेगरी में जिनका भी 85.28 परसेंटाइल था, लगभग करेक्ट जो है 108 निगेटिव काटने के बाद आया था, उनका भी PT हो गया था। MBC कैटेगरी जिसको EBC भी कहा जाता है, EBC में जो 80.83 परसेंटाइल और लगभग 107 नंबर 107 मार्क्स जो है 107 मार्क्स नहीं कह सकते, 107 क्वेश्चन जो है निगेटिव काटने के बाद उनका सही हुआ तो उनका भी हो गया। और SC कैटेगरी में जो परसेंटाइल है 72.34, लगभग 103 ये क्वेश्चन सही होना चाहिए निगेटिव काट करके, तो उनका भी हो गया। ST कैटेगरी में 71.1, लगभग 102 क्वेश्चन सही होना चाहिए निगेटिव काट करके। WBC में 78.84 परसेंटाइल। उस समय हम कुल पद की बात करें तो 3616 पद था। 3616 पद रहने के बावजूद भी कट ऑफ लगभग इस तरह से जारी किया गया था। अब हम देखते हैं जो सचिवालय सहायक की तृतीय स्नातक परीक्षा है यानी BSSC CGL 3, उसमें संभावित कट ऑफ कितना रहने वाला है। ये केवल मेल कैंडिडेट का जारी किया गया है। इस पर आइए देखते हैं जो UR कैटेगरी है। UR कैटेगरी में 436 से 448 नंबर के बीच कट ऑफ रहने वाली है, ये संभावित कट ऑफ है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 109 से 112 निगेटिव काटने के बाद इतना अगर आपका आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए अभी से। BC कैटेगरी में 428 से 436 नंबर अगर आपका आ रहा है, लगभग 107 से 109 काटने के बाद आपका आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। MBC कैटेगरी में 424 से 436 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। SC कैटेगरी में 408 से 420 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है। इसमें गैप का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स देते हैं, इसलिए 3 क्वेश्चन का अंतर है। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स देते हैं और एक गलत आंसर आपका 1 मार्क्स काटता है। ST कैटेगरी में 408 से 420 के बीच रहने की संभावना है। इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है निगेटिव काटने के बाद तो आप मान के चलिए कि आपको मेंस देना है और मेंस की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। EWS कैटेगरी में 424 से 436 नंबर के बीच अब आपका आ रहा है या इससे ऊपर है तो कोई बात ही नहीं, 424 से 436 के बीच है तो आप मेंस की तैयारी में अभी से लग जाए। और क्वेश्चन देखा जाए तो 106 से 108 के बीच आपका निगेटिव काटने के बाद करेक्ट है तो मार्क्स भी उतना ही आएगा, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाए। कुल पद इस बार देखा जाए BSSC CGL 3 में तो लगभग 2450 पद हो चुके हैं। शुरू में जब ये विज्ञापन आई थी तो 2187 पद थी और उसके बाद फिर 61 पद इसमें जोड़ा गया और अब हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया कि 202 पद और जोड़े गए हैं, तो कुल जो पद की संख्या अब हो गई है 2450 है। तो ये जो कट ऑफ जारी किया गया है वही 3 आधार पर जो शुरू में बताया गया था। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि कट ऑफ का जो संभावना है वो कितना रहने वाला है। और हमारी तरफ से जो कट ऑफ दिया गया लगभग इसी के आसपास फाइनली आयोग के द्वारा भी कट ऑफ जारी किया जाएगा, उम्मीद है। आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।